हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हम 30 डेज़ हार्ड चैलेंज कर रहे थे जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं। तो अगर आप इस चैलेंज के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जो है इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे जिसमें एक लेक्चर हो चुका था। कल का लेक्चर आ नहीं पाया था, सॉरी उसके लिए, कोई अर्जेंट काम की वजह से नहीं हो पाया था। तो चलिए आप कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया। अब फिजियोग्राफी क्या होता है? फिजियोग्राफी सीधे सीधे बात में अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बात बताऊं, जो भी फिज़िकल फीचर्स हैं इंडिया के, जो भी फिज़िकल फीचर्स हैं उनकी स्टडी को ही फिजियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, फिज़िकल फीचर्स जैसे माउंटेन, रिवर्स, ठीक है जी, और रेंजेस वगैरह जो हो गई, वैलीज़ हो गई और पासेस हो गए, ये सब जो क्या है फिज़िकल फीचर्स हैं ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के फिज़िकल फीचर्स होते हैं तो उसका स्टडी ही फिजियोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफी हमारा जो इंडिया का है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ पड़ा है वो हम देखेंगे। और एक जो है नॉर्थन, जो हम देखने वाले हैं, जो नॉर्थन माउंटेन, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी जो प्लेन्स और थार डेजर्ट ये अलग दूसरी वीडियो में सेपरेटली अलग करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम बात करते हैं फिजियोग्राफी डिवीज़न जो है इंडिया का कितने पार्ट्स में है। तो ये स्पेशली एक तरह से विशेषकर जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले आता है नॉर्थन माउंटेन। ये है नॉर्थन माउंटेन। ये जो पूरा एरिया जो है वो नॉर्थन माउंटेन में ही आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक ये है क्या, नॉर्थन माउंटेन। ठीक है जी। दूसरा देख लेते हैं नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन अलग चेंज वाला पेन से करता हूँ मैं, नॉर्थन प्लेन। ठीक है जी। अब यह है नॉर्थन प्लेन। ये जो एरिया जो है, जो सब ये प्लेन एरिया है और नॉर्थन प्लेन का एरिया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पेन से मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थार डेजर्ट। आपको पता है कि थार जो है वो डेजर्ट है। तो यहाँ पर हम एक, ये थार डेजर्ट, ये जो है थार डेजर्ट, ये पूरा डेजर्ट एरिया है। यहाँ पर रेगिस्तान का रेगिस्तान ही है। उसके बाद आता है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। ये है दोस्तों पेनिनसुलर प्लेटू। इसको हम डिटेल में बाद में नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम आपको दिखाते हैं कोस्टल प्लेन। ये जो है वो कोस्टल प्लेन है। ये देखिए, कोस्ट मतलब जो किनारे वाले, जो समुद्र के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पता है यहाँ समुद्र है, ये भी समुद्र है, या नीचे भी समुद्र है। ठीक है जी। तो ये जो एरिया है, ये जो है वो क्या है, कोस्टल प्लेन है। ठीक है जी। चलो, फिर उसके बाद आता है आइलैंड्स। ये हैं आइलैंड्स। कौन से? ये हैं आइलैंड्स। ये सब हैं आइलैंड्स। यहाँ भी आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड ये जो है, और यहाँ पर ठीक है लक्षद्वीप आइलैंड। ये जो है आइलैंड्स, इनको भी अलग से सेपरेटली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आपको पता लगे फिजियोग्राफी जो डिवीज़न है वो इंडिया की 6 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन सा? नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थन प्लेन, डेजर्ट, और आपका पेनिनसुलर प्लेटू रीजन, और कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स। ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं हम। सबसे पहले हमें देखना क्या है, हमें अब इस वीडियो में देखना है आपको नॉर्थन माउंटेन के बारे में। ठीक है, ये जो रीज़न है उसको बारे में हम पढ़ेंगे। चलो देखिए, यहाँ पर मैं बात करता हूँ नॉर्थन माउंटेन की। तो नॉर्थन माउंटेन में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि नॉर्थन जो माउंटेन है, जो हिमालय रीजन है, वो सबसे नॉर्थ में, हिमालय के नॉर्थ में जो है कुनलुन माउंटेन। ठीक है, ये यहाँ से जो हमारा इंडिया है वो कुनलुन माउंटेन से जो नॉर्थ में है। फिर इसके बाद जो जो स्टेट जो नॉर्थ में है, यहाँ पर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट एरिया में आ जाता है थोड़ा, यहाँ पर नॉर्थ में पामेर नॉट। पामेर नॉट जो है, जो नॉर्थ में है हमारे इंडिया के, हमारे जो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालय के नॉर्थ में क्या है, पामेर नॉट। हिंदुकुश, हिंदुकुश जो है वो यहाँ पर है पाकिस्तान रीजन में जो है। ठीक है जी, वो हिंदुकुश पर्वत आ जाता है। ठीक है, और ये अपना है जो है भारत प्यारा भारत। ठीक है, ये पूरा भारत की जो है सीमा है यहाँ से। ठीक है, और अब यहाँ से शुरू होता है हमारा जो है नॉर्थन माउंटेन का एरिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि नॉर्थन जो माउंटेन है वो किस तरह से डिवाइड हुआ पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जी, नॉर्थन माउंटेन जो है हिमालय रीजन, ये जो है हिमालय रीजन वाला है।
फिर उसके बाद दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय है, ठीक है, ये है सिक्किम हिमालय वाला रीजन, ये है सिक्किम हिमालय वाला। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन आ गया। फिर यहाँ पर नागा यानी कि जो नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर वाला रीजन यहाँ पर आ गया, ठीक है जी, ये जो है रीजन आ गया। अब एक चीज़ आपको डिवाइड जो है, हमारा जो डिवीज़न है हिमालय का वो किस तरह से है, विशेषकर पहले तो जो है अगर मैं बात करूं लेंथ वाइज, जो ब्रेथ के अकॉर्डिंग जो बात करता हूं, ये जो इसके बारे में बात करता हूं, ब्रेथ के अकॉर्डिंग जो बात करता हूं मैं, सबसे पहली रेंज जो आती है, ठीक है जी, वो ग्रेटर हिमालय की आती है। 3 रेंजेस होती हैं विशेषकर जो होती हैं, ग्रेटर हिमालय, ठीक है जी, ग्रेटर हिमालय आ गया। फिर उसके बाद लेसर, फिर है आपका आउटर या फिर शिवालिक हिमालय, ठीक है जी। ये 3 रेंजेस जो है वो आती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है जी। एक तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो आपको कितने पार्ट में डिवाइड हुआ पड़ा है, 3 तरह से। कौन सा, 1, 2 और 3। हिमालय जो पार्ट है नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ पड़ा है। कौन कौन सा, सबसे पहला आपका ग्रेटर हिमालय, फिर आता है तुम्हारा लेसर हिमालय, फिर आता है शिवालिक या फिर आपका आउटर हिमालय। ये तो नॉर्थ से साउथ के बीच में हो गया। एक अलग तरीके से जो है डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सा, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। देखो जो मैंने अभी पहले बताया था कि कौन सा, हिमाचल आपका जम्मू कश्मीर वाला हिमालय, फिर हिमाचल हिमालय, ठीक है, हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालय आ जाता है, ठीक है जी, ये उत्तराखंड हिमाचल हिमालय आ गया। फिर उसके बाद दार्जिलिंग जो भी है, दार्जिलिंग हिमालय आ गया, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय। फिर अरुणाचल प्रदेश वाला हिमालय आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद ईस्टर्न हिमालय जो इस वाला एरिया है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर वाला एरिया, एक तरह से ये डिवाइड हो गया, ठीक है, 2 तरीके से डिवाइड हो गया। नॉर्थ से साउथ की तरफ कौन सा डिवाइड होता है, आपका ग्रेटर हिमालय, लेसर और शिवालिक, ठीक है, ग्रेटर, लेसर और आउटर या फिर आपका है शिवालिक रीजन, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। और ईस्ट से वेस्ट की तरफ कौन सा होता है, मैंने बताया कि कश्मीर हिमालय, यहाँ पर उत्तराखंड या फिर ये उत्तराखंड या फिर हिमाचल हिमालय। फिर यहाँ पर आपका ये हो जाता है दार्जिलिंग हिमालय। फिर यहाँ पर आपका होता है अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिमालय है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका ईस्टर्न हिमालय जिसे बोलते हैं मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड वाला हिमालय, ठीक है जी। ये देखिए ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 2 तरीके से डिवाइड हो गए। अब मैं पहले बात करता हूँ ग्रेटर और लेसर और आपका तीसरा हिमालय आउटर हिमालय, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आपको बताऊँगा अलग अलग तरीके से, जैसे कश्मीर हिमालय अलग बताऊँगा, और आपका जो है हिमाचल और हिमाचल हिमालय जो है वो अलग बताऊंगा, और यहाँ पर सिक्किम हिमालय, और यहाँ पर आपका जो है अलग, जो अरुणाचल प्रदेश वाले हिमालय हैं वो अलग बताऊंगा, ठीक है। अलग अलग चीज़ें सीखेंगे, समझ से डीपली थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अब ग्रेटर हिमालय की बात करूँ तो जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट माउंटेन की जो पीक्स हैं वो इसी जो है रेंज में लाई करती हैं, जो ग्रेटर हिमालय है। जितनी भी जो ऊपर की जो रेंज है वो ग्रेटर हिमालय की रेंज है। कौन सी, ऊपर की जो रेंज है वो ग्रेटर हिमालय की रेंज है। इसमें जो हाईएस्ट पीक है जिसे बोलते हैं हम इंडिया के एवरेस्ट, जो कि नेपाल की सिचुएटेड है, नेपाल में, तो एवरेस्ट इसी रेंज में जो है, इसी हिमालय में जो है लाई करती है, ठीक है जी। इसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर जो है लेंथ है। और ब्रेथ जो है इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ थिकनेस जो है आपकी 250 से लेकर आपकी 400 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है जी। जो हिमालय की बता रहा हूँ मैं अभी जो हिमालय की जो बता रहा हूँ, हिमालय की जो टोटल लेंथ जो है, कंप्लीट हिमालय की बात बता रहा हूँ, 2500 किलोमीटर, ठीक है। और जो पूरी जो ब्रेथ है 250 से 400 किलोमीटर के बीच में जो है वो थिकनेस है, ठीक है, ब्रेथ है जो यहाँ से यहाँ तक की जो ब्रेथ है वो कितनी है हिमालय की, 250 से 400 के किलोमीटर के रेंज में है, ठीक है जी। चलो, तो अब हमने बात करी कि ग्रेटर हिमालय में कौन लाई करता है,
आपकी जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वो जो एवरेस्ट पीक है वो इसी में लाई करती है। ये जो रेंज है वो हमेशा के हमेशा जो है स्नो से कवर्ड रहती है। यहाँ पर हमेशा जो है आइस जो है, बर्फ़ जो है पड़ती रहती है, यहाँ पर स्नो कवर्ड रहता है एरिया, ठीक है। ग्लेशियर जो गंगा है वो भी यहीं से इसी वाली रेंज से है, वो यहीं पर इसी रेंज में जो है लाई करती है। ग्लेशियर जहाँ से गंगा जो है ओरिजिनेट होती है वो यहीं से होती है, ठीक है जी। बहुत सारे पासेस जो हैं इसी रेंज में है, जैसे काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब जो हम अलग से वीडियो में जो है पासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको बता रहा हूँ जो पासेस, विशेषकर जो पासेस हैं वो इसी में ही लाई करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है दोस्तों लेसर हिमालय। ऊपर जो है आपका ग्रेटर हिमालय था, उसके नीचे जो है लेसर हिमालय, नीचे वाली रेंज जो है लेसर हिमालय है, ठीक है जी। चलो, इसकी भी जो रेंज है जो है 60 से 80 किलोमीटर जो है वाइड है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है दोस्तों 60 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में जो है वाइड है, ठीक है जी। और दूसरी जो मैं बात करूं जिसकी हाइट जो है, हाइट कितनी है, 3500 से लेकर करीबन 4500 तक है, ठीक है। तो लगभग कह सकते हो 3500 से 4500 जो है मीटर तक जो है इसकी हाइट है, ठीक है जी। चलो, इसमें बहुत सारी जो आपकी कह सकते हो कि जो हिल स्टेशंस हैं, टूरिस्ट साइट्स हैं, वो लाई करती हैं, ठीक है जी। जो टूरिस्ट साइट्स हैं, जो सेंटर्स हैं वो लाई करते हैं, जैसे शिमला मसूरी हो गया, नैनीताल जो आपको लवासना की बात कर रहा हूँ, मसूरी, वो इसी में ही लेसर हिमालय में जो है लाई करती है। नैनीताल जो वो भी लेसर हिमालय में लाई करता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है नीचे जो आता है आपका आउटर हिमालय या फिर शिवालिक। जो नीचे वाली रेंज है, जो आउटर हिमालय या फिर शिवालिक, जो ये शिवालिक रेंज है, ये है शिवालिक रेंज। ये शिवालिक रेंज तो दोस्तों वो लाई करती है आपकी साउथर्न मोस्ट, जो सबसे नीचे वाली जो वो है, वो जो है आपकी शिवालिक रेंज या फिर आउटर हिमालय। जब भी तो कहते हैं आउटर हिमालय या फिर जो जैसे बोलते हैं शिवालिक रेंज, वो सबसे नीचे वाली, उसी को जो है आपकी आउटर हिमालय कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि 900 से 1200 मीटर जो है इसकी हाइट होती है। 900 से 1200 मीटर जो है इसकी हाइट, इसकी ब्रेथ कम से कम 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में इसकी ब्रेथ होती है, ठीक है जी। तो आपको पता लग गई। और इसमें भी हिमालय कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जो लेसर हिमालय, जैसे पंजाब हिमालय जो रीजन है, पंजाब हिमालय का रीजन आ गया, कुमाऊं हिमालय आ गया, नेपाल हिमालय आ गया, फिर असम हिमालय, यहाँ पर ये नेपाल हिमालय आ गया, असम जो है हिमालय आ गया। ये जो है कौन से हैं, लेसर हिमालय, यहाँ पर जो है आउटर या फिर शिवालिक हिमालय में जो लाई करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बता दिया कि हिमालय के जो नॉर्थ से साउथ के बीच में जो डिवीज़न है, नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न है, वो बता दिया आपको। अब एक चीज़ और है, आपको नॉर्थ से साउथ के बारे में पता लगी। अब जो हमें मेन पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आता है, जो एग्ज़ाम में आता है वो हम उस पर बात करेंगे। अब हम एक एक करके जो है हम ईस्ट से वेस्ट वाली जो है, जो वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ से जैसे ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, इस वाले हिमालय को पहले पकड़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, फिर इस वाले हिमालय को हम पकड़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, फिर यहाँ पर पकड़ेंगे, फिर उसके बाद हम सीधे ये वाला एरिया पकड़ेंगे, फिर यहाँ पर एरिया करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर आ रहा है तो प्लीज़ यहाँ पर नीचे लाइक भी करना है और नीचे जो है एक कमेंट्स में भी लिखना है प्यारा सा, यहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, यहाँ देखिए, अब मैं एक एक करके आपको है यहाँ पर देखिए बाय मैप्स आपको बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो, अब ये सबसे पहले मैंने बताया था कि कश्मीर हिमालय, जो कि इस वाले रीजन को कहते हैं, ठीक है। थोड़ा पेन को चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये कलर अलग हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये जो रीज़न बताया था मैंने कि मैं कश्मीर हिमालय के बारे में बात करूँगा, ठीक है जी। कश्मीर हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अब दोस्तों देखिए, ये थोड़ा आप क्लोज कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर ये एरिया में देखिए, ठीक है, दिख रहा होगा ना। चलो,
अब मैंने बताया कि यहाँ पर जो है ऊपर जो है ग्रेटर हिमालय है। क्या है ये? ग्रेटर हिमालय, ऊपर वाली रेंज ग्रेटर हिमालय। उसके बाद ठीक है जी, ये जो ग्रेटर हिमालय आ गया, ये जो रेंजेस है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज आ रही है, ठीक है, फिर जा यहाँ पर ये जास्कर रेंज, ये पीर पंजाल रेंज। कौन कौन सी रेंज है? इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ से साउथ पूछता है। काराकोरम, ठीक है जी, ये यहाँ देखो, ये है रेंज, मैंने लिख भी रखी है, ये काराकोरम है। यहाँ से देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और ये सबसे नीचे है धौलाधर रेंज। तो ये 5 रेंजेस हैं। कौन कौन सी? ये काराकोरम, लद्दाख, ठीक है जी, जास्कर, पीर पंजाल, और यहाँ पर हो गई आपकी धौलाधर रेंज। ठीक है जी, धौलाधर रेंज, ये हो गई धौलाधर रेंज, और नीचे सबसे नीचे आती है शिवालिक रेंज, जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, धौलाधर रेंज ये आपका जो है कश्मीर हिमालय का मेन जो है वैलीज आपकी जो है रेंजेस हैं। ठीक है, हिमालय की रेंजेस हैं ये, इनका नाम है कौन सा? KLZP याद रख लेना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है जी। अच्छा, अगला चीज़ जो है ये है ग्रेटर हिमालय का रीजन। ये पूरा ग्रेटर हिमालय है। कौन सा? तो समझ में आ रही होगी ना। तो ये क्या है? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय है। अब ग्रेटर हिमालय और काराकोरम, ये काराकोरम रेंज है, और ग्रेटर हिमालय के बीच में क्या है? अक्साई चिन का एरिया है। कौन सा? अक्साई चिन जो ग्लेशियर जो एरिया है वो यहाँ पर लाई करता है आपका ग्रेटर हिमालय और जास्कर के काराकोरम के बीच में। ठीक है जी, ओके। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पासेस भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये कश्मीर हिमालय है। अब कश्मीर हिमालय, ठीक है, जो जोजिला पास वगैरह जो इसी में ही पड़ता है। अभी धीरे धीरे आप समझोगे। जो कश्मीर हिमालय है वो एक तरह से कहाँ के लिए फेमस है? करेवा फॉर्मेशन के लिए। करेवा फॉर्मेशन के लिए जो है वो कश्मीर हिमालय के जो है वो फॉर्मेशन फेमस है। अब करेवा क्या है? करेवा एक तरह से फर्टाइल एलुवियल सॉइल है। फर्टाइल एलुवियल सॉइल है जो कि यूज़ होती है विशेषकर जो है ज़ाफ़रान जो है उसके लिए यूज़ होती है। ज़ाफ़रान क्या है दोस्तों? ज़ाफ़रान है सैफ़रॉन की एक लोकल वैरायटी, कश्मीर की एक वैरायटी है सैफ़रॉन की, उसी को ज़ाफ़रान बोल देते हैं। ठीक है, और करेवा फॉर्मेशन क्या बोलते हैं? एक फर्टाइल एलुवियल सॉइल है वो बनती है वहाँ पर। क्या बनती है? फर्टाइल एलुवियल सॉइल बनती है जो कि यूज़फुल होती है ज़ाफ़रान कल्टीवेशन में, जो कि सैफ़रॉन की एक वैरायटी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कुछ चीज़ें और। ठीक है जी, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जिससे कि और थोड़ा डीपली आपको समझ सको। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर इस एरिया में जो इस कश्मीर का एरिया है, कश्मीर हिमालय का एरिया है, उसमें आपकी फ्रेश वाटर लेक कौन कौन सी हैं? वुलर लेक और डल लेक। ये 2 लेक्स जो हैं वो इसी एरिया में पाई जाती हैं, वुलर लेक और डल लेक। ठीक है जी। अब साल्ट वाटर लेक कौन कौन सी है इसमें? पेंगोंग जो है, पेंगोंग लेक जो है वो भी साल्ट वाटर लेक, वो इसी एरिया में पाई जाती है। मोरिरी जो है, तसो मोरिरी जो है वो भी साल्ट लेक है, वो भी इसी एरिया में जो है पाई जाती है। ठीक है, और बहुत सारे पिलग्रिम जो है प्लेसेस हैं जो कि तीर्थ स्थान जो है, जैसे वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, चादर शरीफ है, ये जो है वो इसी एरिया में पाए जाते हैं, इसी कश्मीर जो है हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब कुछ पासेस बताता हूँ मैं दोस्तों, इसी जो एरिया में पाए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे खड़दुंगला जो पास है वो लद्दाख में है, लद्दाख रेंज में है खड़दंगला पास। फिर उसके बाद है फोटोला, जास्कर रेंज में है। ठीक है, फिर उसके बाद जोजिला जो है पीर पंजाल रेंज में है, जोजिला पास जो है वो पीर पंजाल रेंज में है। ठीक है जी। देखो यहाँ पर मैंने बना भी रखा है ट्रिक के हिसाब से। देखिए, देखो ग्रेटर हिमालय पे जोजिला पास, ठीक है, काराकोरम में पास है लेकिन बट इसको ज़्यादा नाम नहीं लिया जाता है काराकोरम में। लद्दाख में है खड़दुंगला, फिर जास्कर रेंज में है फोटूला, और पीर पंजाल रेंज में है बनिहाल पास। ठीक है जी, कोई दिक्कत? याद कैसे करना है? यहाँ पर ही ग्रेटर हिमालय में क्या है? ग्रेटर हिमालय जोजिला, ग्रेटर जोजिला, ठीक है, जोजिला। उसके बाद
यहाँ पर नहीं है, एल के, ठीक है, एल के याद रखो, जे के एल के बाद क्या था एल, तो खरदुंगला जो है वो लद्दाख रेंज पर है, ठीक है जी। खरदुंगला, फोटूला, ले, तो फोटू क्या है, जेड से फोटू ले, ठीक है। तो ये ट्रिक है बता रहा हूँ मैं। जेड मतलब जास्कर जो रेंज है फोटूला है, और पी मतलब पीर पंजाल रेंज पे है बनियाल पास, ठीक है जी। पासेस आपको इस एरिया में रट गए होंगे कौन कौन से रेंजेस पे जो है वो पास है, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सी रेंज में ये पास लाई करता है, ठीक है जी। चलो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है आपको जो कि बतानी है, वो है ये लॉन्गिट्यूडनल जो है वैली, दून। अब दून फॉर्मेशन क्या होता है, दून जो होता है देखो, ये एक वैली है, लॉन्गिट्यूडनल वैली है। और वैली क्या होता है, वैली देखो ये रेंज है और ये रेंज है, इन दोनों के रेंजेस के बीच में एक एरिया होता है, इसे को वैली बोलते हैं। यही क्या है, दून है। जैसे जम्मू दून हो गया, पठानकोट दून हो गया, ये दून है, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज़ है दोस्तों जो कि आपको बतानी थी, इम्पॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर आपका कश्मीर हिमालय का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं, यहाँ तक मैंने बताया था, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा हिमालय है। देखिए अब बताता हूँ मैं, हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालय के जो रीजन है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये है आपका ग्रेटर हिमालय, ऊपर वाला ग्रेटर हिमालय, ये इंडस रिवर सिस्टम है, ये जो आ रहा है इंडस रिवर सिस्टम, इंडर वाटर जो है वो रिवर सिस्टम है। जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज जो है, ये जो रेंजेस है वो क्या है, वो आपका इंडस वाटर सिस्टम हो गया, इंडस रिवर सिस्टम हो गया। ये गंगा हो गई, गंगा। और ये शिवालिक रेंज, नीचे वाली शिवालिक रेंज है। तो ये जो रीज़न है कौन सा, देखो हाईलाइट करता हूँ मैं यहाँ, ये जो रीज़न है, ये जो रीज़न है वो क्या है आपका, हिमाचल और यूके, जो हिमाचल वाला रीज़न है और उत्तराखंड वाला रीज़न है, वही जो है वो हिमालय जो रीज़न है वो हिमाचल एंड यूके हिमालय का आता है, ठीक है जी। अब देखो इसकी हाइट जो है, ठीक है जी, इसकी जो हाइट है दोस्तों वो बताता हूँ मैं। ये इसकी जो हाइट है 1000 से लेकर 2000 मीटर के बीच में, यानी कि 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में है। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो क्या नाम है, वो भी 8000 से ऊपर है, 8500 से ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो रेंज का जो हाइट है वो 1000 से लेकर आपकी 2000 मीटर तक है। इसमें हिल स्टेशंस जैसे मसूरी हो गया, शिमला हो गया, कसौली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत, ये जो हिल स्टेशन है इसी रेंज में हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में लाई करती हैं, ठीक है। इनकी यहाँ के जो ग्रास लैंड है, ये ग्रास लैंड होते हैं, बुग्याल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुग्याल ग्रास लैंड बोलते हैं। जो कि समर में, ठीक है जी, समर में तो लोग जो हैं ऊपर चले जाते हैं और ठंड जैसी आती है वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लाई करती है भोटिया कम्युनिटी जो लाई करती है, जो बुग्याल ग्रास लैंड में कौन लाई करती है, भोटिया कम्युनिटी, जो कि यहाँ पर जो है अपने जो चरवाहे लेके जाते हैं, और जो यहाँ पर जो ग्रास लैंड होते हैं जो जिसे बोलते हैं बुग्याल, ठीक है, वहाँ पर लेके जाते हैं गर्मियों में। अब जैसी ठंड पड़ने लगती है उसे नीचे लेके आते हैं अपने बकरी वगैरह को, जो जो भी अपने इनके जो जानवर होते हैं उनको नीचे लेके आते हैं। तो यही क्या है, बुग्याल भोटिया कम्युनिटी और बुग्याल ग्रास लैंड्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो ये रेंज है, जो आपका जो हिमालय है, कश्मीर हिमालय, वो कहाँ से कहाँ तक का रेंज जो है वो लाई करता है, वो लाई करता है आपका सतलज से काली रिवर के बीच में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कुमाऊं हिमाचल या फिर हिमाचल प्रदेश, जो कुमाऊं हिमालय वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसे जो हाईएस्ट पीक है नंदा देवी जो है, हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी जो उत्तराखंड में है वो हाईएस्ट पीक है, ठीक है जी। तो कौन सा मैंने बताया था, ये काली रिवर है, ठीक है, और सतलज रिवर है, ये सतलज, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया जो लाई कर रहा है वही आपका क्या है, कुमाऊं, आपका जो है हिमाचल हिमालय या फिर उत्तराखंड हिमालय है, ठीक है जी। चलो यहाँ पर भी मैं बताता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि 5 प्रयाग जो हैं, जो मैंने बताया था, जो अगली वीडियो में किसी में मैं बताऊंगा 5 प्रयाग कौन कौन से हैं। जो 5 प्रयाग हैं, ठीक है, जैसे देव प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है जी,
ये जो पांचों प्रयाग हैं वो इसी हिमालय में जो है वो लाई करते हैं। नोट्स बना लेना, 2-3 बार वीडियो देख लोगे समझ में आ जाएगी। इसी रेंज में जो है लाई करते हैं, ठीक है। दून फॉर्मेशन मैंने बताया था पिछली बार, लॉन्गिट्यूडनल जो बना था, लॉन्गिट्यूडनल जो वैली है वही दून है, जो कि दो हिमालय के दो रेंजेस के बीच में जो एरिया होता है उसी को वैली बोलते हैं, वैली बोलते हैं। तो चंडीगढ़ काल का दून जो है वो भी आपका इसी एरिया में, इसी हिमालय में लाई करता है, ठीक है। नालागढ़ जो दून है वो भी इसी में, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून वो है सब इसी में लाई करते हैं, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दार्जिलिंग या फिर सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग या फिर सिक्किम हिमालय के बारे में बात करता हूँ। ये देखिए, यस दार्जिलिंग या फिर सिक्किम हिमालय, ये दार्जिलिंग एरिया जो है वो आपका वैसे तो पश्चिम बंगाल में लाई करता है, बट यहाँ पर जो सिक्किम एरिया भी इसमें मेन विशेषकर जो है सिक्किम एरिया के जो है वही वो वहाँ के लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉर्डरिंग जो है वो सिक्किम ही स्टेट है, ठीक है। तो दार्जिलिंग हिमालय जो कि यहाँ पर कंचनजंगा जो है इसकी पीक है, सिक्किम का एरिया पाया जाता है, ठीक है। इसमें दार्जिलिंग हिमालय है, यहाँ पर पॉपुलेशन जो नेपाली और बंगाली ये दो पॉपुलेशन जो है विशेषकर पाई जाती हैं, ठीक है, नेपाली और बंगाली, ठीक है। और यहाँ से जो है एक तीस्ता रिवर भी निकलती है, तीस्ता रिवर भी निकलती है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है लेपचा ट्राइब, ठीक है, लेपचा ट्राइब भी पाई जाती है। अगर पूछे यहाँ पर जो इसका पास का एरिया जो भूटान हिमालय का रीजन होता है, पास में जो है भूटान एरिया है, क्योंकि भूटान में भूटान जो है वो भूटान हिमालय होता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, जो यहाँ दार्जिलिंग हिमालय है वो किसके लिए फेमस है, टी प्लांटेशन, जो चाय के बागान जो हैं वो विशेषकर कहते हैं नहीं, असम चाय या फिर दार्जिलिंग टी, सबसे ज़्यादा दार्जिलिंग जो टी है बहुत बढ़िया टी मानी जाती है, असम टी तो है ही, बट जो एरिया है उसके लिए फेमस है, क्या के लिए, टी प्लांटेशन के लिए, ठीक है। चाय के बागान जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। द्वार फॉर्मेशन है, ये जो एरिया द्वार फॉर्मेशन के लिए भी फेमस है। ये जो है एरिया ऑल्सो नोन फॉर क्या, सीनिक ब्यूटी, मतलब यहाँ पर जो इसकी ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ के एरिया की, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ पर जो लाई करता है सिक्किम दार्जिलिंग एरिया बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ के पहाड़ पर्वत और जो नदियाँ झरने, मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फ्लोरा फोना जो है यहाँ के जो वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। प्लांट्स वगैरह जो है वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो इसलिए भी बहुत फेमस है। और दूसरी वजह ऑर्चिड्स फॉर्मे, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्चिड। ऑर्चिड क्या होता है दोस्तों, ये है एक तरह का फ्लावर का एक तरह की प्रजाति है, बहुत सारे की तरीके के फ्लावर्स पाए जाते हैं इसी एरिया में, ठीक है। और सिक्किम द्वार, एक तरह से सिक्किम द्वार फॉर्मेशन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, जो एरिया है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गई कि जो सिक्किम दार्जिलिंग जो हिमालय है वो किस लिए फेमस है, आपकी टी के लिए फेमस है। कौन सी मिक्स पॉपुलेशन, नेपाली और बांग्लादेशी वो बंगाली जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। टी प्लांटेशन के लिए फेमस है, द्वार फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, स्नेक ब्यूटी, रिच फ्लोरा फोना, ऑर्चिड टाइप्स ऑफ ऑर्चिड्स पाए जाते हैं, ठीक है जी। और लेपचा ट्राइब्स भी यहीं पर पाई जाती है, ठीक है। और कंचनजंगा जो जो पीक है वो भी यहीं पर है। ओके डन, सही है ना, चलो। और ये जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, जो काली रिवर थी, ठीक है जी, काली रिवर से लेकर आपकी तीस्ता रिवर के बीच, ये तीस्ता रिवर है, ये तीस्ता रिवर, और ये तीस्ता रिवर और काली रिवर के बीच में जो है आपकी जो रेंज है वो आपकी सिक्किम और या फिर दार्जिलिंग हिमालय का पार्ट है, ठीक है जी। चलो अब दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत। अब एक और चीज़ है, नेक्स्ट जो है वो है अरुणाचल हिमालय। मैंने बताया था कि अरुणाचल हिमालय, अब अरुणाचल हिमालय जो रेंज है वो आपकी पाई जाती है तीस्ता रिवर से, ये जो है तीस्ता रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो उसके बीच में जो है वो ये जो राई करती है वो है अरुणाचल हिमालय, ठीक है जी।
चलो, तो तीसरा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में जो है वो आपकी लाई कर रही है अरुणाचल हिमालय। और इसकी इम्पोर्टेंट पीक्स जो है आपकी नामचा वर्मा जो है वो इम्पोर्टेंट पीक है। खांगटू जो है वो भी इम्पोर्टेंट जो कि है वो पीक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी कुछ रेंजेस हम जो है वो पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, सांगपो जो रिवर है वो एंटर करती है यहाँ से। ठीक है, ये सांगपो रिवर हो गई, ये नामचा वर्मा हो गया, और ये मिसमी हिल जो है वो इसमें आपकी मिसमी हिल है। सही है, ये जो है नामचा वर्मा जो है मिसमी हिल अरुणाचल प्रदेश में लाई करती है। ठीक है जी, फिर उसके बाद है आपका यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए डाफला हिल है, ये सबसे नीचे वाली जो है डाफला हिल है, उससे ऊपर है मिरी हिल है। ठीक है, फिर अबोर है, ये वाली अबोर हिल है। ठीक, और यहाँ पर आपका ये जो आ गई सांगपोर रिवर। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है आपकी MAMD। कैसे? सबसे ऊपर है मिसमी, फिर उसके बाद अबोर, मिरी, और यह डाफला। समझ में आ गई? समझ में आ गई? ये याद रखने के लिए नॉर्थ से साउथ के बीच में कौन सा? मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला। MAMD याद कर लो बिल्कुल। मिसमी, डोंट मिस मी। अबोर मतलब भी अमोर लफ्ज़ से बात आता है। मिसमी, अमोर, मिरी और डाफला। ठीक है जी, याद हो गई? कोई दिक्कत? चलो, यहाँ से आपकी सांगपो रिवर आ रही है, यहाँ पर आपकी फिर यहाँ से लोहित रिवर जो है इससे एंटर हो जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर ये बन गई, यहाँ से फिर आगे ब्रह्मपुत्र हो गई। फिर ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ से जो है फिर उसके बाद ये तीस्ता है, ये तीस्ता रिवर है, यहाँ तीस्ता हो रही है, ब्रह्मपुत्र में आकर जुड़ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को जमुना कह देते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे बोलते हैं जमुना। ब्रह्मपुत्र जैसे ही एंटर करती है उसे बोल देते हैं जमुना। और गंगा जो है आपकी बांग्लादेश में जाके मिलती है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसे? पद्मा। ठीक है जी, पद्मा, गंगा को जाके बाद में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ओके, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ पर एक पास है आपका बॉम्बला पास, ये है बॉम्बला पास, ये जो बॉम्बला पास है। ठीक है जी, दीपू पास, यहाँ पर ये दीपू पास है। सही है जी, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। ये जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वही आपको पढ़ना है केवल और केवल। यहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो भी आपको थोड़ी जाननी चाहिए। मैं बताता हूँ वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यहाँ से लेने, यहाँ इधर से इधर की टैप बताता हूँ। तो देख तो है मोफला, फिर दाफला, अबोर, मिसमी, मिरी, नागा। कैसे याद करना है? वो ही मैंने जैसे बताया MAMD, उसी तरह से इसको भी याद करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर कौन सा है? मोफला, डाफला, अबोर, मिसमी। जैसे जैसे पहाड़ी हम ऊपर चढ़ते जाएंगे उसी तरह से, जैसे मिसमी है तो मिसमी वाले पॉपुलेशन बाकी, मिरी है, नागा है तो नागा वाले जो हो गए, नागा ट्राइबल कम्युनिटी हो गई। अबोर, अगर अबोर आपकी जो हिल है तो अबोर कम्युनिटी पाई जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर? ब्रह्मपुत्र आपको पता ही है, बता दी। कामेक रिवर हो गया, सवर्णिसिरी हो गई, ठीक है, जिसे लोहित भी बोल देते हैं। ठीक है, दिहांग और दिवांग, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इसी रीजन में पाई जाती है। ठीक है जी, अब अरुणाचल हिमालय हो गए। लास्ट जो एक हिमालय बचेगा रीजन, वो ईस्टर्न हिल्स। ईस्टर्न हिल्स कौन सा? ये जो है एरिया, ये जो है एरिया वो कौन सा है? ईस्टर्न हिमालय का रीजन का एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं, ये जो मैंने बताया था कि ये जो है इधर से इधर का पूरा एरिया पाया जाता है, ये हिमालय का रीजन है। तो इस वाले हिमालय की हम बात करने वाले हैं। तो इस वाले हिमालय की दोस्तों सबसे पहले ये जो एरिया है, तो मिज़ोरम जो एरिया है वो ऑल्सो नोन एज मोलासिस बेसिन। मोलासिस बेसिन के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड जो है डिपॉजिट्स यहाँ पर हो जाते हैं, तो उसे बोल देते हैं मोलासिस बेसिन के लिए
बहुत फेमस है। बराक रिवर इसी में ही है, बराक रिवर जो कि मणिपुर और मिज़ोरम की इम्पोर्टेंट रिवर है। यहाँ के कुछ हिल्स हैं वो हम जान लेते हैं, कौन कौन सी हिल्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एक तो सबसे ऊपर जो आती है पटकाई बम, ये जो है पटकाई बम रेंज है, ये वाली जो रेंज है पटकाई बम, उससे नीचे है नागा, ठीक है, फिर उसके नीचे है मिज़ोरम। सही है जी, ओके, कोई दिक्कत? चलो, तो सबसे ऊपर पटकाई बम हिल, नागा हिल, फिर नीचे है मिज़ोरम, क्योंकि मिज़ोरम नीचे ही है, ठीक है जी। चलो, अब आते हैं यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ मिज़ोरम लोसाई हिल, लुसाई, मिज़ोरम हिल को क्या बोलते हैं, लुसाई हिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लुसाई जो ट्राइब है वो पाई जाती है। कौन सी? लुसाई हिल जो है वो कहाँ पर है? मिज़ोरम हिल को ही लुसाई हिल भी बोल देते हैं, क्योंकि लुसाई हिल में है लुसाई ट्राइब जो है वो पाई जाती है। ये जो है जो ईस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न हिल है, वो फेमस है आपकी झूम कल्टीवेशन के लिए। किसके लिए? झूम कल्टीवेशन के। झूम कल्टीवेशन क्या होता है कि एक जगह यहाँ पर हमने जंगल काटे, यहाँ पर अपनी खेती की, फिर उसके बाद यहाँ से हटे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर अपनी काटे, फिर यहाँ पर रहे थोड़े दिन, फिर यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पे हम रुकते नहीं हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं, उसी को झूम कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है जी। और रेंजेस जो हैं वो आपकी हैं गारो, ये गारो खासी, ठीक है, जैंतिया, जैतिया हिल्स जो है, तीन तरह की हिल्स हैं जो कि मेघालय में तीनों रेंजेस में है। कौन कौन सी? गारो, खासी, जैतिया, जैंतिया, ठीक है, तीन हिल्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है जी। चलो, लोकतक लेक, लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है वो भी इसी हिल में जो है लाई करती है, ठीक। मिज़ोरम में मैंने बताया थी मोलासिस बेसिन जो है अनकॉन्सोलिडेटेड जो डिपॉजिट है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, वो भी इसी को बता दिया मैंने। तो आपको ये पूरा समझ में आ गई, हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया, फिजियोग्राफी ऑफ द इंडिया में एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, कौन सा? नॉर्थन हिमालय, नॉर्थन माउंटेन जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर्स में हम नॉर्थन प्लेन, थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन और आइलैंड के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गई आज की वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर करना, इससे सपोर्ट होती है। लाइक करना और वीडियो को शेयर भी कर देना यार, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए ऐसे ही तगड़े तरीके से। जय हिंद, जय भारत।